Good morning, students. Dear students, today our next topic of this unit is electrochemical cells. तो लास्टली हमने बात किया था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर बेटा हमने पढ़ा था द केमिकल सेल्स विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन्स जब हम केमिकल एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं तो आप उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का नाम दे सकते हो। तो बच्चे ध्यान देना है, यहाँ पे इस फिगर के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि दिस इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो यहाँ पे एक जिंक और कॉपर की रोड की हेल्प से मैंने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को जनरेट किया। तो जैसे ही इस जिंक रोड को मैंने किसी जिंक सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया, ऑन दी सेम वे कॉपर रोड को मैंने कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर रख दिया। ओके, तो अब आप देखोगे यहाँ पे जैसे ही जिंक रोड को और कॉपर रोड को इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, जिंक रोड को मैंने जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया और कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप किया, तो आप देखोगे जैसे ही हम इसको किसी वायर के थ्रू दोनों रोड्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो आप देखोगे जिंक से जिंक+2 के आयन बनने शुरू हो जाएंगे। मतलब बेटा आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन को नोट कर सकते हो, Zn से Zn+2 बनना शुरू हो गया है। ऑन दी सेम वे कॉपर+2 से कॉपर के आयन बनने शुरू हो गए हैं। मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इस कॉपर रोड का। Zn से Zn+2 बना, कॉपर+2 से कॉपर बना, मीन्स जिंक रोड इज ऑक्सीडाइज एंड कॉपर रोड इज रिड्यूस्ड। इस पूरे केमिकल सेल्स के अंदर देख सकते हैं। तो जैसे ही इस Zn से Zn+2 बना और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, ये इलेक्ट्रॉन मूव करते करते इस कॉपर रोड के ऊपर पहुँच चुके हैं। तो बच्चे जैसे ही यहाँ से करंट इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई तो आपको यहाँ पे जो आपने वोल्टमीटर सेट कर रखा है, तो इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ने करंट को जनरेट कर दिया है। तो जैसे ही बेटा यहाँ पे इस जिंक से Zn+2 के आयन बने तो ये जिंक रोड यहाँ पे डिप्लेट करना शुरू कर जाएगी। मतलब बेटा जिंक रोड आपकी ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ध्यान से बहुत अच्छे से देख सकते हो, जिंक से Zn+2 के आयन इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर आते रह जाएंगे और ऑन दी सेम वे कॉपर से Cu+2 के आयंस, कॉपर का रिडक्शन होता जाएगा और कॉपर की रोड के ऊपर यहाँ पे मास इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। जिंक रोड आपकी धीरे धीरे करके ब्रेक हो रही है और कॉपर के ऊपर आपका मास इकट्ठा हो रहा है, वो मास होगा यहाँ पे कॉपर+2 का। तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि यहाँ से Zn से जितने Zn+2 आयन आने थे वो इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर सेटअप हो जाएंगे। तो होगा क्या कि इस जिंक सल्फेट के कंटेनर के अंदर Zn+2 की एक्सेस अमाउंट होने के कारण ऑन दी सेम वे इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट आयन के एक्सेस अमाउंट होने के कारण ये वाला जो बीकर होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, कुछ टाइम के बाद काम करना बंद कर देगा। मतलब करंट को प्रोड्यूस करना बंद कर देगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यहाँ पे एक साल्ट ब्रिज का यूज़ करेंगे, जो कि आप इस फिगर के अंदर देख सकते हो। तो फर्स्टली हम बात करेंगे कि व्हाट इज अ साल्ट ब्रिज। तो बच्चे ध्यान देना है, साल्ट ब्रिज इज अ इन्वर्टेड यू टाइप ट्यूब होती है जिसके अंदर हम सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्राइट और अमोनियम नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसी जिलाटिन या फिर अगर अगर सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करके इसके अंदर डाल दिया जाता है। जैसे ही ये एक यू टाइप की एक ट्यूब बनती है, इस यू टाइप को इन्वर्ट करके हम दोनों सेल्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे जो Zn से Zn+2 के आयंस के कारण जो इस सेल ने करंट देना बंद कर दिया था, तो इस साल्ट ब्रिज में से अपोजिट चार्ज के आयन इसके अंदर आएंगे और जिससे धीरे धीरे करके यहाँ पे ये सोल्यूशन आपका बैलेंस हो जाएगा। सोल्यूशन बैलेंस होने से दोबारा आपका सेल प्रॉपरली काम करना शुरू कर देगा। क्लियर? तो आप यहाँ पे ध्यान से सुन सकते हो। तो बच्चे आपने ध्यान रखना है, इस कंप्लीट सेल के अंदर जो आपने पढ़ा कि जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर का आपका रिडक्शन होता है। और साल्ट ब्रिज क्या होता है, साल्ट ब्रिज के अंदर कौन से साल्ट यूज़ किए जाते हैं, इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरेट हुआ वो ये हो रहा है कि यहाँ पे ओनली जिंक रोड का ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है और ऑन दी सेम वे कॉपर रोड का रिडक्शन क्यों हो रहा है। इस बात को पढ़ने के लिए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को रीड आउट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।